नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कोल इंडिया के नए चेयरमैन बी साईं बीसीसीएल के दौरे पर धनबाद पहुंचे। चेयरमैन बनने के बाद यह उनका पहला बीसीसीएल दौरा है। रांची से बाय रोड पहुंचे चेयरमैन सबसे पहले केंदुअड़ी गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे। गेस्ट हाउस परिसर में ड्रिलिंग के बाद बोरहोल के जरिए पहुंचाई जा रही तरल नाइट्रोजन के काम का भी जायजा लिया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम से बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान चेयरमैन ने मीडिया को बताया कि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे आम जनमानस की सुरक्षा प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में गैस प्रभावित क्षेत्र में सभी तरह के राहत कार्य किए जा रहे हैं। पहले प्रशासनिक स्तर से, दूसरा तकनीकी दक्षता को अपनाया जा रहा और तीसरा जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र भी प्रभावित होती है और इस पर भी विशेष फोकस है। एक तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से इसको कैसे निपटा जाए। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञों का मदद लेके तकनीकी रूप से इसको कैसे कम किया जाए। और साथ में जो है एक सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट होता है, आर्थिक सामाजिक, उस पर भी किस प्रकार से विचार किया जाए। तो इन तीन वर्टिकल्स में जो है हम पूरा काम करके इस पूरे जो घटनाक्रम पे नजर रख रहे हैं और उसके प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई संभावना नहीं, क्योंकि मीथेन जो भी है वो खदान के अंदर में होता है। जब सरफेस में कोई चीज आ गई तो सरफेस में मीथेन का फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब एक मतलब कहना चाहिए ना कि ये चूंकि प्रकृति के विपरीत में, एक खनिकर्म जो है ना वो प्रकृति के विपरीत का ही काम है। पहली चीज तो एक तो भूमिगत खदान, दूसरा प्रकृति के विपरीत काम, तीसरा 100 साल से पुराने का वर्किंग्स, और चौथा इनएक्सेसिबल, हम वहां पहुंच के देख नहीं सकते। ये कोई इस प्रकार से नहीं कि कोई एक पाइपलाइन है उसमें से गैस हो रही है तो लीक हो रही है तो वहां उसको करके वेल्डिंग कर दो, ये कर दो, ये समस्या नहीं। सहयोगी कुंदन से पूरी जानकारी लेते हैं। कुंदन, बीसीसीएल के नए चेयरमैन प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं, क्या लगता है उनके आश्वासन के बाद विस्थापितों की स्थिति में कितना सुधार हो सकता है? जहरीले गैस के रिसाव को लेकर कार्रवाई कितनी तेजी होगी? देखिए दीपक, जिस तरह से लगातार बीसीसीएल के अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से नाइट्रोजन गैस भरा जा रहा है, जिस तरह से सारी तैयारी हो रही है, तो देखिए विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो करना ही पड़ेगा। आपको बता दें दीपक कि जिस तरह से गैस का रिसाव आज कम हो जाए, फिर से कल हो सकता है। जिस तरह से उस एरिया में लगातार गैस का रिसाव हो रहा है, जिस तरह से वहां एडमिट हो जा रहे हैं लोग, और कितने आपको बता दें 3 लोग मर चुके हैं, वहां पे महिलाएं की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से देखा जाता है कि किस तरह से वहां पे कोल इंडिया जो काम कर रही है, बीसीसीएल अधिकारी जो काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो टीम लगी हुई है हर हमेशा, जिस तरह से वहां राहत कार्य में जुटे हुए हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो। अगर गैस रिसाव बंद हो जाए तो वहां के आसपास जो लोग हैं ना थोड़ी दूर में, वो सब गुजर सवर कर सकते हैं। लेकिन जो गैस के सामने हैं, जो कहा जाता है कि आसपास में सटे हुए इलाके हैं, उसमें जो अगबग हो रही है एरिया में, जिस तरह से तुरंत हॉस्पिटल हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जा रहा है, जिस तरह से गैसेरी कहा जाए जहरीली गैस के चलते हो सकता है कहीं ना कहीं वहां से हट जाना ही अच्छा होगा। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।